Hello students, in the last videos we have discussed the structure of glucose molecule. We have studied the various reaction of glucose molecule which shows it has 5 hydroxyl group, aldehyde group, primary and secondary alcoholic group. From the reactions of glucose molecule, we came to know the glucose molecule has open ring structure with molecular formula C6H12O6 and D form has this structure in which second last carbon has OH group on the right hand side. But if we have OH group of this carbon on the left hand side, we have L-glucose molecule. So this molecule is D-glucose molecule. ये मॉलिक्यूल ने हमें एल्डिहाइड की रिएक्शंस शो करी, जैसे हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ऑक्साइन बना, ओसाजोन बना, ऐसी OH ग्रुप की रिएक्शन शो हुई. बट हमारी कुछ रिएक्शंस इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से भी एक्सप्लेन नहीं हो पाई. तो हमारे पास वहां से आ गया लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर. कुछ प्रॉपर्टीज जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, उनमें से सबसे पहले हमारे पास है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप है. हमारा एल्डिहाइड ग्रुप अमोनिया के साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ shows reactions, but ये मॉलिक्यूल सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, शिफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता. जो हमारा सोडियम बाइसल्फाइड है वो हमारा माइल्ड न्यूक्लियोफाइल होता है. माइल्ड न्यूक्लियोफाइल होता है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने रिएक्शन शो कर दी, माइल्ड के साथ नहीं रिएक्शन शो करी. ये प्रॉपर्टी से हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं हो पाई. देन उसके बाद ये मॉलिक्यूल 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज अल्फा एंड बीटा फॉर्म. अगर हम इस मॉलिक्यूल को रूम टेम्परेचर पे वाटर या अल्कोहल से रिक्रिस्टलाइज करें तो हमारे पास जो फॉर्म आती है उसको अल्फा फॉर्म कहते हैं, और उसका जो हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन है वो 112 डिग्री होती है. अगर हम इस मॉलिक्यूल को रूम टेम्परेचर मीन्स हम 298 केल्विन या 25 डिग्री के ऑलमोस्ट बात करें, बट अगर इस फॉर्म को हम नियरली 98 डिग्री पे हमारे पास वाटर या अल्कोहल है उससे रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो हमारे पास बीटा फॉर्म आती है जिसकी हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्री होती है. वहां से ये क्लियर हुआ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है जिस वजह से ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से हमारी एक्सप्लेन नहीं हो पाई. देन उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर हमारी फेल होगी, दैट इज म्यूटा रोटेशन. म्यूटा रोटेशन हमारे पास क्या है, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विद टाइम इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है. जो मेरे पास यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन है वो वैल्यू विद टाइम चेंज हो जाती है. अभी हमने डिस्कस करा ग्लूकोज के केस में मेरे को 2 फॉर्म्स मिलती है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स. ये मेरी अल्फा फॉर्म की ऑप्टिकल रोटेशन होगी और ये बीटा फॉर्म की मेरे पास ऑप्टिकल रोटेशन होगी. स्पेसिफिक रोटेशन हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, बट ये हमारे बीटा फॉर्म के लिए. अब इस केस में अगर मैंने इनिशियली ऑप्टिकल एक्टिव अल्फा फॉर्म ले ली तो मेरे पास स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री है. अगर इनिशियली मैंने बीटा फॉर्म ले ली, मेरी उस मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्री है. बट विद द टाइम मेरे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिल जाता है, दैट इज जो मेरे पास अल्फा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है, उससे मेरे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिल गया. दैट इज मेरे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यहाँ पे मेरी ऑप्टिकल रोटेशन 112 डिग्री होनी चाहिए अगर ये प्योर 100% फॉर्म है, यहाँ पे 19 डिग्री होनी चाहिए. बट एक्चुअल में मेरे पास जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसकी ऑप्टिकल रोटेशन 52.7 डिग्री है. वहाँ से ये क्लियर हो गया ये मॉलिक्यूल जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म है
विद द टाइम इक्विलिब्रियम मिक्सचर में चेंज हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन, जिसमें हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विद द टाइम इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। अब या अल्फा और बीटा से मेरे पास ये फॉर्म मिल गया। दैट मीन्स मेरे पास अगर मैं अल्फा फॉर्म से स्टार्ट करूं या बीटा फॉर्म से स्टार्ट करूं, मेरे पास ये वाली अल्फा एंड बीटा का मिक्सचर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में मेरे पास कितने कितने % अल्फा बीटा फॉर्म होगी, हम कैसे निकालेंगे। मेरे पास सपोज टोटल 1 मोल कंपाउंड है। 1 मोल में मेरे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे x मोल 112 डिग्री वाला हो गया, 1 माइनस एक्स मेरे पास 19 डिग्री वाला हो गया। ये दोनों का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन पता चल जाए तो मेरे पास वो वैल्यू 52.7 आ रही है। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। वो x की वैल्यू मेरे पास अल्फा फॉर्म 36% के आसपास आ जाती है और 63 के % मेरे पास बीटा फॉर्म आ जाती है। वहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो मेरा मिक्सचर है या मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, विद टाइम अल्फा या बीटा कोई भी मेरे पास प्योर फॉर्म है, विद टाइम वो अल्फा बीटा के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद हमारे पास ये मॉलिक्यूल, हम लोगों ने एल्डिहाइड की हेमी एसिटल एंड एसिटल फॉर्मेशन डिस्कस करी। मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप है, एक मॉलिक्यूल एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मेरे पास हेमी एसिटल फॉर्म बनती है। अगले मॉलिक्यूल के साथ मेरे पास एसिटल फॉर्म बन जाती है। जब हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रिएक्शन करी और ये जो हेमी एसिटल फॉर्म है हमारी अनस्टेबल होती है, वाटर के साथ और बेस के साथ हाइड्रोलाइज कर जाती है, एसिड के साथ भी ये हाइड्रोलाइज कर जाती है। जो एसिटल फॉर्म है ये हमारी स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू हेमी एसिटल फॉर्म। ये एसिड के साथ तो हाइड्रोलाइज करती है, वाटर और बेस के साथ हाइड्रोलाइज नहीं करती। तो वहाँ पे ये जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एल्कोहल के साथ रिएक्शन करी, सारा मॉलिक्यूल हम नहीं ड्रॉ करे बार बार, एक मॉलिक्यूल एल्कोहल के साथ हमें जो फॉर्म मिली वो हमारी एसिटल फॉर्म थी, बिकॉज वो एसिड के साथ हाइड्रोलाइज हो रही थी, वाटर और बेस में स्टेबल थी। अगर हमें एक मॉलिक्यूल एल्कोहल के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एसिटल फॉर्म दे रहा है तो वहाँ पे ये क्लियर है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरे पास वहाँ ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है और रिंग स्ट्रक्चर है। ये सारे एविडेंसेस जो हमने अभी डिस्कस करे, कुछ ये हमारा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करता, 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, म्यूटा रोटेशन फिनोमिना शो कर रहा है एंड ये हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। वहाँ से ये क्लियर हुआ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओपन चेन स्ट्रक्चर में के अलावा क्लोज चेन स्ट्रक्चर दैट इज रिंग चेन स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। अब रिंग चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है, मेरे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ये स्ट्रक्चर है ओपन चेन की। अभी हम देखेंगे रिंग हमारी कैसे बन सकती है। और हमारे पास ये हेमी एसिटल फॉर्म में, हेमी एसिटल हमारे पास कैसे बनता है, एल्डिहाइड एंड OH ग्रुप का। अब एल्डिहाइड इस OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करे तो मेरे पास 3 मेंबर रिंग बनेगी। वी नो 3 मेंबर अनस्टेबल होती है। ऐसे अगर ये वाला एल्डिहाइड इस वाले OH के साथ रिएक्ट करके हेमी एसिटल बनाए, 4 मेंबर रिंग बनेगी, 3 कार्बन होगी, 4th मेरा O एटम हो गया। 3 और 4 मेंबर रिंग हमारी अनस्टेबल होती है। ऐसे ही अगर इस कार्बन के साथ 4th कार्बन के साथ करें हमारे पास 5 मेंबर रिंग बनेगी, और ऐसे ही अगर 5th कार्बन के साथ रिएक्शन करें तो हमारे पास 6 मेंबर रिंग बनेगी। 3-4 की तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी खत्म होगी बिकॉज वो रिंग हाईली स्ट्रेन्ड होगी। अब हमारे पास है ये मॉलिक्यूल 4th या 5th हाइड्रोक्सिल कार्बन वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके हमें 5 या 6 मेंबर रिंग दे देते हैं। हम दोनों का डिस्कस करेंगे और देखेंगे लास्ट में कि
फाइनल एनालाइज करके कि हमारे पास कितने मेंबर रिंग बनते हैं। सबसे पहले हम इस एल्डिहाइड ग्रुप के 5th कार्बन के साथ हेमी एसिटल फॉर्म पहले तो ड्रॉ करते हैं। मेरे पास जो OH ग्रुप है वो यहाँ बॉन्ड बना गया और ये OH ग्रुप मेरा, अगर OH ने मेरा इस साइड से अटैक करा, मेरा ये OH ग्रुप जो बनेगा इस साइड आ जाएगा। अगर मेरा OH ग्रुप इस साइड से अटैक कर देगा तो मेरे पास OH ग्रुप ऐसे आ जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास एक नया स्टीरियो सेंटर बनेगा जिसमें मेरे पास OH लेफ्ट राइट या लेफ्ट साइड होगा। दैट मीन्स मेरे पास 2 जो फॉर्म्स बनेंगी, अगर मेरा OH इस साइड आ गया, फर्स्ट कार्बन जो एल्डिहाइड वाली है वहाँ पे एक नया स्टीरियो सेंटर क्रिएट हो गया, बाकी सारे OH ग्रुप मेरे एज इट इज आ जाएंगे। अगर मेरे पास OH ग्रुप इस साइड आ जाए, अगर मेरा OH राइट हैंड साइड है ये मेरी अल्फा फॉर्म होती है, लेफ्ट हैंड साइड है ये बीटा फॉर्म होती है। ये मेरी दोनों ही हेमी एसिटल फॉर्म है। ये मॉलिक्यूल दोनों ही मिथिनोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हमें क्रॉसपॉन्डिंग एसिटल फॉर्म, ग्लूकोज के केस में उस एसिटल को हम ग्लूकोसाइड बोल देते हैं। तो मेरे पास ये OH ग्रुप, हम जर्नल जो एसिटल है हम कैसे दिखाते हैं, RCHOR, OR, ये मेरे पास एसिटल फॉर्म आ जाती है ना। अब इस केस में और हेमी एसिटल हमारे पास क्या है, RCOH, ये मेरी हेमी एसिटल फॉर्म है। दैट इज कार्बन, ये वाली कार्बन होगी, ये R ग्रुप लगा हुआ, ये H ग्रुप लगा हुआ, ये OH है और ये OR ग्रुप है। हेमी एसिटल से एल्कोहल के साथ एसिटल हमारे पास कैसे बना, COCH3H, उस एल्डिहाइड कार्बन पे एक H ग्रुप आ गया, एक OCH3OR आ गया, ये मेरे पास दूसरा OR आ जाएगा और इस साइड मेरे पास R ग्रुप आ जाएगा। दैट इज मेरे पास यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये मेरे पास ग्लूकोसाइड हो गया। और मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे पास ये अल्फा फॉर्म हो गई और एसिटल फॉर्म आ गई। ये एसिटल मॉलिक्यूल मेरा एसिड में स्टेबल है, एसिड में हाइड्रोलाइज होता है, वाटर एंड बेस में मेरा स्टेबल। ऐसी बीटा फॉर्म का क्रॉसपॉन्डिंग मेरे पास ग्लूकोसाइड क्या बनेगा, OCH3H इस साइड, बाकी सारी कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री एज इट इज आ जाएगी जो हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में होती है। ये मेरे पास बीटा ग्लूकोसाइड फॉर्म होगी और ये मेरे पास अगेन एसिटल फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म्स मेरी एसिड में हाइड्रोलाइज हो जाती हैं। इन दोनों की जो ऑप्टिकल रोटेशन है मेरी अल्फा फॉर्म की, हमें लर्न करने की जरूरत नहीं, 158 डिग्री के आसपास होती है एंड बीटा फॉर्म की हमारे पास -33 होती है। अगर मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइक्लिक रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वहां से ये क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास अल्फा एंड बीटा फॉर्म बन रही हैं जो कि म्यूटा रोटेशन शो करती हैं, साथ में क्रॉसपॉन्डिंग मेरे पास ग्लूकोसाइड बनता है। एक और प्रॉपर्टी, ये कंपाउंड यूवी स्पेक्ट्रम में एल्डिहाइड की पीक नहीं देते, एल्डिहाइड की पीक नहीं देते, दैट मीन्स मेरे पास ओपन चेन फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट, ये मॉलिक्यूल मेरे पास साइक्लिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। साइक्लिक फॉर्म में भी मेरे पास एल्डिहाइड कार्बन की, ये मेरे पास ग्लूकोज एल्डोज मॉलिक्यूल है, एल्डिहाइड कार्बन के अराउंड स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफर हो रही है, दैट इज C1 कार्बन की। तो जो दो मेरे पास आइसोमर्स, दैट इज जो मेरी अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स हैं, दैट इज
जो मेरे दो डायस्टीरियोमर्स या आइसोमर्स हम कहेंगे डिफर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री या कॉन्फ़िगरेशन, डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन at C1 carbon in aldose। बाकी सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, सिर्फ C1 कार्बन जो मेरी एल्डिहाइड कार्बन है उस पे हमारा एक नया स्टीरियो सेंट्रोमर बन गया, उसकी वजह से हमारे ये मॉलिक्यूल आपस में इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री या कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, उनको हम क्या देते हैं एनोमर्स। अब एपीमर्स एंड एनोमर्स में हमारे पास क्या डिफरेंस हो गया? एपीमर्स हमारे किसी भी कार्बन के अराउंड हमारी कॉन्फ़िगरेशन, एक कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज एंड मैनोज में C2 कार्बन पे होती है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में C4 कार्बन पे होती है, बट जो एनोमर्स है वो हमेशा एल्डिहाइडिक कार्बन पे, इन केस ऑफ एल्डोज में कीटोनिक कार्बन पे, इन केस ऑफ कीटोज में। तो सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी एक कार्बन के अराउंड चेंज होती है, तो उस वजह से मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं, जो डिफरेंट पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं, उनको हम एनोमर्स कह देते हैं, और ये मेरी ग्लाइकोसाइडिक या एनोमरिक कार्बन होगी इन केस ऑफ अल्फा और बीटा ग्लूकोज के केस में ये मेरी C1 कार्बन होगी, जिसको मैं एनोमरिक और ग्लाइकोसाइडिक कार्बन कह दूंगी। क्लियर है? देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है म्यूटा रोटेशन। हम कह रहे हैं ना कि ये मॉलिक्यूल म्यूटा रोटेशन शो कर रहा है, जो मेरे पास ग्लूकोज हेमीएसिटल साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, विद टाइम अल्फा या बीटा फॉर्म इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये अब कैसे पॉसिबल है? हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल है साइक्लिक रिंग शो करेगा, साइक्लाइजेशन शो करेगा, अल्फा या बीटा फॉर्म हो जाएगी। ऐसे एसिड की प्रेजेंस में या वाटर की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में अल्फा एंड बीटा फॉर्म इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आ जाती है। वो हमारे पास कैसे पॉसिबल है? हमारे पास अल्फा फॉर्म यहाँ पे क्या बनी, COH H ये हमारी अल्फा फॉर्म होगी, बीटा फॉर्म हमारे पास इसके ऑपोजिट एनोमरिक फॉर्म होगी ना। एक फर्स्ट कार्बन के राउंड हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट है, रेस्ट हमारी सारों की सेम है कॉन्फ़िगरेशन। जो मेरे पास साइक्लिक फॉर्म है, हमारे पास ये फॉर्म विद इसकी ऑप्टिकल रोटेशन हमारी 112 डिग्री थी, इस फॉर्म की हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन 19 डिग्री थी, ये हमारी बीटा फॉर्म है। विद द टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाती है, और हम कह सकते हैं हमारे पास ये ओपन चेन में कन्वर्ट होते हैं। ओपन चेन से हम सपोज मैंने 100 ये ले ली इनिशियली फॉर्म, ये ओपन चेन बनी, ओपन चेन के बाद फिर साइक्लाइजेशन होकर मेरे पास बीटा फॉर्म बन जाती है। ऐसे अगर मैंने इनिशियली बीटा फॉर्म ली, साइक्लाइजेशन जो मेरी है वो ओपन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मेरे पास अगेन ओपन चेन फॉर्म बनी, ओपन चेन फिर मेरे पास साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब साइक्लिक हेमीएसिडल फॉर्म से ओपन चेन फॉर्म कैसे बनेगी? मेरे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ये वाला प्रोटॉन जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये वाली जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होएगी H से प्रोटॉन चला गया, और ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना देंगे, दैट इज एल्डिहाइड वाला डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला बॉन्ड मेरा ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस ऑक्सीजन पे आ गए, वो वाटर से फिर H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करके मेरे पास ओपन चेन फॉर्म क्या देगी, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड OH आ गया, बाकी मेरी स्ट्रक्चर एज इट इज आ गई। ये O नेगेटिव आया, O नेगेटिव वाटर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके, बिकॉज वाटर एपोफोटेरिक है तो वहाँ पे OH आ जाएगा। ऐसी अगर मेरी बीटा फॉर्म होगी, वाटर ने
प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे चले गए, अगेन मेरे पास ओपन फॉर्म आ गई। तो मेरे पास यहाँ पे म्यूटा रोटेशन आके अल्फा अगर मैं प्योर लेती हूँ तो मेरे पास मिक्सचर ऑफ अल्फा बीटा फॉर्म आ जाता है। अगर मैं बीटा प्योर लेती हूँ तो मेरे पास मिक्सचर ऑफ अगेन अल्फा बीटा फॉर्म आ जाता है। मेरे पास मेजोरिटी हेमीएसिटल फॉर्म होती है एंड लेस देन 0.5% मेरे पास ओपन चेन फॉर्म होती है। अब मेरे पास ओपन चेन की अमाउंट कम है और वो इक्विलिब्रियम में अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म में, तो मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है लाइक अमोनिया, फिनाइल हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते थे, मेरी ये इक्विलिब्रियम है, जैसे ये मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है मोर अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ओपन में कन्वर्ट होते रहते हैं। बट जो मेरे माइल्ड न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो इतने स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्डिहाइड ओपन फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते। तो इस साइक्लिक फॉर्म से हम अब एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ना कि मेरा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाइक अमोनिया वगैरह के साथ तो रिएक्शन दे रहा है, बट शिफ्ट रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ नहीं रिएक्शन देता। देन उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इस मॉलिक्यूल को अलग अलग टेम्परेचर पे मैं अगर रिक्रिस्टलाइज कर रही हूँ, मेरे पास दो फॉर्म्स आ रहे हैं, दोनों फॉर्म्स हमें अब क्लियर होगी। देन म्यूटा रोटेशन विद टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड बेस, मेरे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर आता है, इस फॉर्म से शुरू करूंगी ये दोनों फॉर्म्स आ जाएंगी, इस फॉर्म से शुरू करूंगी ये दोनों फॉर्म्स आ जाएंगे, विच मीन्स हमारी वो वाली प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन हो जाती है। ये मॉलिक्यूल यूवी स्पेक्ट्रम में एल्डिहाइड की नहीं देता बिकॉज इस केस में मेरे पास फ्री एल्डिहाइड फॉर्म तो वेरी स्मॉल अमाउंट में पड़ी है, ज़्यादा अमाउंट में मेरे पास साइक्लिक फॉर्म पड़े, दैट्स वाई ये मॉलिक्यूल हमें रिएक्शन नहीं दे पाता। देन इन सभी प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो हमारी कुछ ओपन चेन की वजह से नहीं एक्सप्लेन हुई बट साइक्लिक फॉर्म की वजह से एक्सप्लेन हो गई, तो वहाँ से फिर एक और प्रॉपर्टी है कि ये मॉलिक्यूल हेमीएसिटल की फॉर्म में बिहेव करता है, दैट्स वाई एल्कोहल के साथ ही एसिटल फॉर्म दे देता है। हेमीएसिटल की फॉर्म में बिहेव कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल मेरे पास अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें एविडेंस शो करती हैं कि ये मॉलिक्यूल में हमारे पास साइक्लिक फॉर्म होती है। साइक्लिक फॉर्म भी हमने 3 मेंबर 4 मेंबर की हमारी प्रोबेबिलिटी खत्म होगी, अभी हम 6 मेंबर के साथ डिस्कस करें, आगे हम डिस्कस करेंगे 6 एंड 5 में से हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, कौन सी फॉर्म बनती है। अब हमारे पास रिंग साइज डिटर्मिन करना है, 3 और 4 तो हाई स्ट्रेन की वजह से हमारे पास वो फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करती। रिंग साइज डिटर्मिन करने के लिए हम दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी देखेंगे और फाइनल प्रोडक्ट एनालाइज करेंगे। उसके लिए हम लोगों के पास सपोज मेरे पास अल्फा या बीटा कोई भी फॉर्म है और 6 मेंबर्ड फॉर्म है, उस केस में भी मेरा ग्लूकोसाइड बन गया है। सपोज मेरे पास यहाँ पे बीटा फॉर्म है तो मेरे पास ग्लूकोसाइड की ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। दैट इज हमने ग्लूकोसाइड से शुरू करा। ग्लूकोसाइड हमारा कैसे बनेगा, हेमीएसिटल फॉर्म से। हेमीएसिटल की हम मेथेनॉल एसिड के साथ रिएक्शन कर देंगे। दैट इज मेरे पास बीटा फॉर्म थी OH CH, हेमीएसिटल फॉर्म है, ये मेरे पास ग्लूकोसाइड बनी। अब इसके बाद हम इसकी एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करेंगे। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन है जितने मेरे OH ग्रुप है सब मेरे OR में कन्वर्ट हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस डाइमिथाइल सल्फेट एंड बेस। जब मैंने एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करी मेरे सारे OH ग्रुप जितने भी प्रेजेंट है वो OR में कन्वर्ट हो गए, तो मेरे पास मॉलिक्यूल क्या आ गया, CH3। ये तो ऑलरेडी मेरे पास ग्लूकोसाइड वाला बॉन्ड था, OR ऑलरेडी फॉर्म था, बाकी सारे भी मेरे OR फॉर्म में आ गए।
अब जो मेरे पास एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हुई, ये तो मेरे पास ग्लूकोसाइड बॉन्ड था, बाकी सारे मेरे ईथर बॉन्ड्स हैं। जो ईथर बॉन्ड्स हैं वो मेरे एसिड में स्टेबल होते हैं, बट जो मेरा ग्लूकोसाइड है एसिटल फॉर्म है, वो एसिड कंडीशंस में रिंग ओपनिंग शो कर देती है। तो जब हमने इसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करा तो मेरे पास रिंग ओपनिंग हुई। यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। ये मेरा फ्रक्टोसाइड ग्रुप निकल गया तो मेरे पास यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, सॉरी ग्लूकोसाइड। बाकी सारे मॉलिक्यूल में मेरे ईथर बॉन्ड है, वो मेरे स्टेबल होते हैं। उस केस में मेरे पास OR आ जाएगा। रिंग ओपनिंग होगी तो यहाँ पे OH आ जाएगा, बिकॉज ये हेमिएसिटल फॉर्म फिर से मेरे पास ओपन चेन में आ गई। अब इसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करा। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, साथ में हमारी उस साइड पे क्लीवेज हो जाती है। हम दो स्टेप, यहाँ पे एक ही स्टेप में दोनों स्टेप हो रहे हैं, तो हम दो अलग अलग सबस्ट्रेट के साथ, दो अलग अलग इंटरमीडिएट के साथ दिखाएंगे, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए। मेरा OH ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया, मेरा एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया, ये दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज हुए कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। साइमल्टेनियसली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक के साथ मेरा यहाँ से या यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो जाता है। अगर मेरे पास यहाँ से बॉन्ड क्लीव होएगा तो मेरे पास 4 मेंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ से क्लीव हुआ तो मेरे पास 5 मेंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दैट इज अगर मेरे पास C5 से क्लीवेज होती है तो मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना C4 1 2 3 4 5, C4 5 से हुई तो मेरे पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारे पास। और अगर मेरा मॉलिक्यूल में C5 C6 से क्लीवेज होती है तो मेरे पास 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इस केस में हमें ये दोनों ही प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वहाँ से ये क्लियर हो गया, मेरे पास 6 मेंबर्ड वाली साइक्लिक हेमिएसिटल फॉर्म है। ऐसे अगर मेरे पास 5 मेंबर रिंग बनती तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनते, 5 मेंबर रिंग बन रही है तो मेरे पास सपोज मेरे पास यहाँ पे बीटा फॉर्म हमारे पास OCH3 H COH CHOH 5 मेंबर रिंग बन रही है तो मेरे पास एल्डिहाइड वाली कार्बन 4th कार्बन के साथ साइक्लाइजेशन शो करेगी। ये मेरे पास 1 2 3 4 और 5 में ऑक्सीजन। उस केस में मेरे पास ये ग्लूकोसाइड फॉर्म है, बीटा ग्लूकोसाइड फॉर्म है। उसकी एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जहाँ जहाँ भी OH ग्रुप पड़ा है OCH3 आ जाएगा। मेरे पास क्या मॉलिक्यूल आ गया, देन इसके बाद एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बाद हम इसे डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं। मेरी ये रिंग ओपनिंग शो करेगा, रिंग ओपनिंग शो करेगा मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप साथ में OCH से, बिकॉज मेरा ईथर ग्रुप हाइड्रोलाइज नहीं होता एसिडिक कंडीशन में।
मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ करा, हमारे पास ये एल्डिहाइड और ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा अब, और साथ में मेरी क्लीवेज होगी। अगेन मैं यहाँ पे भी वो दोनों ही अलग अलग ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे भी CH3 था। अब इस केस में मेरी क्लीवेज कहाँ पे होगी? यहाँ तो C3 C4 पे या C4 C5 पे। अगर मेरी C3 C4 क्लीवेज होती है यहाँ पे, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड 3 मेंबर्स वाला बनेगा। और अगर मेरी C4 C5 पे क्लीवेज होती है, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बन का बनेगा। जब हमने ग्लूकोज के साथ, हमें नहीं पता 6 मेंबर रिंग है या 5 मेंबर रिंग है, हमने सारे स्टेप करे, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करी, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करा, तो हमें उस केस में 4 और 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, ना कि 3 और 4 वाले। वहाँ से ये क्लियर हो गया कि इस केस में हमारे पास ये मॉलिक्यूल 6 मेंबर रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 6 मेंबर रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और हमारे पास जो हेमी एसिटल है वो एल्डिहाइड का 5th कार्बन के OH के साथ बनता है। तो इस तरह वहाँ से रिंग साइज डिटर्मिन हो गया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 मेंबर रिंग फॉर्म में, दैट इज हमारे पास पायरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पायरानोज फॉर्म हमारे पास कहाँ से आई? हमारे पास 6 मेंबर मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक ऑक्सीजन पड़ी होती है, पायरेन, दैट इज ये हमारा 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ग्लूकोज के केस में भी हमारे पास 6 मेंबर रिंग और एक ऑक्सीजन है, तो दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल हमारा पायरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जो हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल में साइक्लिक स्ट्रक्चर करी है, दैट इज अल्फा भी फॉर्म हो सकती है, बीटा भी हो सकती है। यहाँ पे मैं अल्फा फॉर्म ड्रॉ कर रही हूँ। ये मेरे पास पायरानोज फॉर्म होगी। पायरानोज भी OH मेरा राइट हैंड साइड है, अल्फा फॉर्म होगी, अल्फा ग्लूको पायरानोज फॉर्म होगी। ऐसी अगर मेरे पास सपोज ये मॉलिक्यूल 5 मेंबर रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 5 मेंबर रिंग हमारे पास फ्यूरेन मॉलिक्यूल होता है। अगर वो हमारे पास ग्लूकोज के केस में अगर 5 मेंबर रिंग बनती, अगर बनती, हमने अभी डिस्कस करा, अगर बनती तो हमारे पास ये अल्फा फॉर्म ड्रॉ हो रही है, 5 मेंबर रिंग बन रही है, मीन्स एल्डिहाइड की 4th कार्बन के साथ हेमी एसिटल फॉर्म बनेगी। तो ये हमारे पास इसकी फ्यूरानोज फॉर्म हो जाती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का भी हमने एस्टेब्लिश करा, डिफरेंट रिएक्शन स्टडी करी, ये मॉलिक्यूल हमारा 6 मेंबर रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये हमारे पास ग्लूकोपायरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर OH राइट हैंड साइड है अल्फा फॉर्म है, OH लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बीटा फॉर्म होती है।